रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को जब रीवैल्यूएट किया जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस अर्न होगा उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो डेट ऑफ पार्टनर है उसका जो डेट का जो टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड तक वो फर्म के साथ जो है इन्वॉल्व था, इट मींस उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा। किस मेथड से दिया जाएगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके जब पार्टनर की डेथ हो जाता है इसका मतलब कि रेशो चेंज हो जाएगा, तो वहां पे रेशो फाइंड आउट किया जाता है जिस तरह से आप रिटायरमेंट में फाइंड आउट करते हैं न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेम एज यहाँ पर भी न्यू रेशो फाइंड आउट किया जाएगा, गेनिंग रेशो फाइंड आउट किया जाएगा। जो प्रोसीजर वहां पर अप्लाई किया था सेम एज वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई। प्रॉफिट का हिस्सा कैसे मिलता है? दैट मींस कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और जो पार्टनर है उसका डेथ हो गया है 30 जून इसका डेथ हो गया है, तो ये अप्रैल मई जून 3 मंथ उसने आपके साथ काम किया है। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का मीन्स मतलब कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूअस पार्टनर जो है फर्म को चलाते हैं, तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है कि कौन कौन से जो है ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर पड़ेगा या कंटिन्यूअस पार्टनर के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स है, की पॉइंट है। फर्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन आपको बनाना आता है। इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी एसेट्स है और लायबिलिटी है उसमें जो भी चेंजेस आएगा उसको रीवैल्यूएशन में शो किया जाएगा और उससे जो प्रॉफिट या लॉस अर्न होगा उसको आप जितने भी पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग या डेथ ऑफ पार्टनर, उसको इंक्लूड करके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो में। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी रिजर्व्स है या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी जो डेट ऑफ पार्टनर है उसको वो रिजर्व या प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसके बाद जो है जो आपका डेट ऑफ पार्टनर है उसको गुडविल का अमाउंट भी दिया जाता है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो गुडविल जो है ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेट ऑफ पार्टनर को भी। और जो फर्म की गुडविल होगी, फर्म की गुडविल दैट मीन्स की डेट ऑफ पार्टनर का जो गुडविल का अमाउंट होगा वो भी डेट ऑफ पार्टनर को मिलेगा, वो भी किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पता है आपका, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ओके, देखिए रिटायरमेंट का जो डेट फिक्स होता है कि हाँ वो एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो जाएगा, किस समय, वो पार्टनर के रिटायरमेंट की डेट हमेशा आपका फिक्स रहता है। बट डेथ ऑफ पार्टनर के केस में क्या होगा कि पार्टनर की डेथ कब हो जाएगी ये कभी नहीं पता है। तो इसमें सपोज दैट कि किसी पार्टनर की डेथ जो है 31 जुलाई को हो जा रही है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक टिल द डेट ऑफ डेथ तक उसने आपके साथ काम किया है, तो उतने टाइम पीरियड का उसे प्रॉफिट भी दिया जाएगा। प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी डिजीज या डेथ ऑफ पार्टनर को मिलना है वो सारी चीजें जो है डेथ ऑफ पार्टनर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ डिजीज ऑफ पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको डेट ऑफ पार्टनर को दिया जाएगा। इसको भी देने की 2 मेथड है, एक आपका है टाइम बेसिस मेथड, एक आपका टर्नओवर बेसिस मेथड। तो ये दोनों मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है वो सारा आपको बताया जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ पार्टनर या डिजीज पार्टनर को क्या दिया जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो टिल द डेट ऑफ डेथ का जो टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड तक डिजीज पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या दिया जाता है? सैलरी और कमीशन। वो डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड कितना है। फिर आपका है कि डिजीज पार्टनर में जो बैलेंस आएगा, डिजीज पार्टनर का अलग से एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। उस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, डेबिट में जितनी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसको, अब तो पार्टनर तो है नहीं, तो जब अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो एग्जीक्यूटर के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि कोई नॉमिनी, डेथ ऑफ पार्टनर का कोई ना कोई नॉमिनी या एग्जीक्यूटर होगा जो उस अमाउंट पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब कि पार्टनर के डेथ के टाइम पर कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो अभी प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया है, सेम एज वही चीजें हैं सारी। जैसे फर्स्ट है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को जब रीवैल्यूएट किया जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस अर्न होगा उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर जो भी आपका एक्युमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस है, दैट मींस की
जनरल रिजर्व, पीएनएल जो बैलेंस शीट में दिया जाता है वो सारा भी डिजीज पार्टनर या डेट ऑफ पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उस पार्टनर को गुडविल का अमाउंट भी दिया जाता है। इसके बाद जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसका जो डेथ का जो टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड तक वो फर्म के साथ जो है इन्वॉल्व था, इट मींस उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा। किस मेथड से दिया जाएगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो टाइम बेसिस मेथड होगा या सेल बेसिस मेथड होगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है। वो सारी चीजें देने के बाद जो है उसका बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगा वो डेथ ऑफ पार्टनर के एग्जीक्यूटर के नाम से ट्रांसफर किया जाता है। एग्जीक्यूटर मींस नॉमिनी, जो भी उसका नॉमिनी होगा वो उसको दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रेशियो ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, जब पार्टनर की डेथ हो जाता है इसका मतलब कि रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वहां पे रेशियो फाइंड आउट किया जाता है जिस तरह से आप रिटायरमेंट में फाइंड आउट करते हैं न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेम एज यहां पर भी न्यू रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा। जो प्रोसीजर वहां पर अप्लाई किया था सेम एज वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी ऑन द डेथ ऑफ। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो डेथ ऑफ पार्टनर है जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पर गुडविल जो है डिजीज पार्टनर को दिया जाएगा। गुडविल सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि या तो गुडविल अपियरिंग गुडविल होगी। अगर अपियरिंग गुडविल मतलब क्या होगा कि बैलेंस शीट की गुडविल दिया होगा, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया होगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा। फिर अगर हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन आपने इससे पहले पार्टनर का जब एडमिशन हुआ तो वहां पे कैलकुलेट किया था कि किस तरह से हिडन गुडविल फाइंड आउट करेंगे, मतलब टोटल कैपिटल और फिर पार्टनर का कैपिटल दोनों को डिफरेंस करते हैं तो हमारा हिडन गुडविल फाइंड आउट हो जाता है। तो हिडन गुडविल के यहाँ पर फर्म का गुडविल निकाला जाएगा और उसके बाद जो है रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब पार्टनर की डेथ हो जा रही है तो आपके बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रहा है, उस चेंज को हम कहाँ शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसके बिहाफ पर हमें क्या फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट और लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस को किस में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओके, जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर डेथ ऑफ पार्टनर। फिर जैसे आपको पहले बताया है कि जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। प्रॉफिट का हिस्सा कैसे मिलता है, दैट मीन्स कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और जो पार्टनर है उसका डेथ हो गया है 30 जून उसका डेथ हो गया है, तो ये अप्रैल मई जून 3 मंथ उसने आपके साथ काम किया है। जब 3 मंथ आपके साथ काम किया है तो इस काम को करने के लिए उसको क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट, अब ये जो प्रॉफिट है वो 2 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है, एक आपका टाइम मेथड है और एक आपका सेल मेथड है। टाइम मेथड और सेल मेथड के हिसाब से क्या फाइंड आउट किया जाएगा, प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाएगा। तो प्रॉफिट और टाइम बेसिस मेथड से अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट, आप यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय शेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में कहा होगा। टाइम में क्या आ जाएगा, जैसे 3 मंथ है तो टाइम में आ जाएगा 3/12। ठीक है, शेयर डेथ ऑफ पार्टनर का अगर 2:2:1 है तो ए बी सी और सी की डेथ हो रही है तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 1/5 और यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख देंगे तो हमारा अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा कितना, कि डेथ ऑफ पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा देना है। यहाँ पे सेल मेथड में क्या होगा, सेल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट यहाँ पे या लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या आ जाता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल। यहाँ पर एक बार यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देते हैं फॉर्मूला सेल बेसिक मेथड का, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल, करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ पार्टनर का शेयर, दैट ऑफ पार्टनर के यहाँ पे शेयर मेंशन कर देंगे। तो ये दो मेथड होंगे क्या फाइंड आउट करने का, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। जो मेथड है वो एक टाइम बेसिस मेथड है और आपका सेल बेसिस मेथड है। सेल को हम टर्नओवर भी बैक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे बताया गया है मेथड ऑफ कैलकुलेशन में टाइम बेसिस मेथड मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहा जा सकता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज मेथड कहा जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, इसको करके हम टोटल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सेल बेसिस मेथड में मैंने आपको बता ही दिया है, लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है, लास्ट ईयर सेल होता है, करंट ईयर सेल होता है और आपको शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, PQR 3 पार्टनर्स हैं, इट्स प्रोवाइड द पार्टनरशिप डीड और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डिजीज पार्टनर शेयर द गुडविल, डिजीज पार्टनर को गुडविल का हिस्सा भी दिया जाएगा। विल बी वैल्यूड एट द हाफ ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का आधा, प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा उसका हाफ क्रेडिटेड एंड हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस कंप्लीट ईयर। ओके, यहाँ पे डेथ किसकी हो रही है, क्यू की डेथ हो रही है। अब इसको हम इफेक्ट कैसे दिखाएंगे अपने बुक्स में, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बस आपको जनरल एंट्री पास करना होगा। तो जनरल एंट्री में आपका रेशियो दिया हुआ है PQR, PQR, इन तीनों का रेशियो गिवन है। रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3:2, 4:3:1, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट। हाफ ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, आपको कुछ सालों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जितने भी प्रॉफिट है पहले उसको प्लस कर दिया जाएगा। 1,20,000 है, 60,000 है, 80,000 है, इन सबको प्लस कर लिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा। और आपका लॉस भी दिया हुआ है, लॉस कितना है 20,000 का लॉस है, इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 2,40,000, ठीक। गुडविल के उसने क्या कहा है कि प्रॉफिट शेयर गुडविल इज क्रेडिटेड। अब आपका उसके हिस्से का सबसे पहले जो आपको अगर गुडविल फाइंड आउट करना है तो गुडविल के लिए जो आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट में उसका आधा, गुडविल तो ये तो पूरी फर्म की गुडविल हो गई है, यहाँ पे तो हमें डेट ऑफ पार्टनर की गुडविल चाहिए ना। तो यहाँ पे कहा है प्रॉफिट का आधा और उसके शेयर का, रिटायर कौन हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है, तो 3/8 होगा। क्या कहा है गुडविल के लिए, पॉइंट कहा गया है कि प्रॉफिट का हाफ, ये जो आपका निकला है प्रॉफिट, ये तो पूरा फर्म का निकला है ना, तो फर्म का निकला है तो आपको किसका हिस्सा चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ पार्टनर का। तो डेट ऑफ पार्टनर का शेयर लिखेंगे और क्या कहा है प्रॉफिट का हाफ, तो प्रॉफिट का हाफ कर दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 45,000 जो है आपका ये गुडविल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है कि गुडविल का अमाउंट आ गया। अब हमारे को ये गुडविल किस रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हमारे को गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो आपको फ्यूचर रेशियो भी दिया हुआ है 3:2, यहाँ पे ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्यों अगर रिटायर हो गया है तो यहाँ पे P का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा 4/40। इसी तरह से R का हो जाएगा 2/5 माइनस में 1/8 इज इक्वल टू में 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/40, 11/40, इट मीन आपका रेशियो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा 4:11, ये आपका गेनिंग रेशियो होगा। अब ये दोनों गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग पार्टनर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। P इज कैपिटल, R इज कैपिटल,
और यहाँ पर कौन रिटायर हो रहा है, क्यू इज कैपिटल। ठीक, अब इसके अमाउंट को हम जितना भी आपका अमाउंट दिया 45,000 है ना, यहाँ पर 45,000 लिखकर इसको किस रेशियो में बांट देंगे, 4:11 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका अमाउंट आ जाएगा जितना भी आपको, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है आपको राम घनश्याम एंड वृंदा। तो आपका यहाँ पे है राम घनश्याम एंड वृंदा, 3 पार्टनर है, राम घनश्याम एंड वृंदा 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो गिवन है 4:3:1 और यहाँ पे 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। 1 Feb 2017 घनश्याम की डेथ हो रही है, किसकी डेथ हो रही है, घनश्याम की डेथ हो रही है, इसका मतलब उसका रेशियो कितना है, 3/8। इट वॉज डिसाइड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द इक्वल, मतलब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे, यहाँ पे क्लियर कहा हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, मतलब फ्यूचर रेशियो भी दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑफ द, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है डेथ ऑफ पार्टनर को ये चीज दिया जा रहा है। पहला क्या कहा हुआ है, कि शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसके शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ प्रॉफिट, सेम एज वही है, प्रॉफिट का आधा, हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो अब यहाँ पर भी अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जितना भी प्रॉफिट है उसको टोटल किया जाए, कितना है, 1,20,000, 80,000, 40,000, 1,20,000, 80,000, 40,000, फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर दोबारा आपका 80,000 गिवन है, 80,000। ठीक, यहाँ पे क्या है, ओके, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 2,20,000। इसके बाद क्या है, हाफ कहा हुआ है, अगर हाफ कहा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा ही गया है। इसके बाद उसका शेयर, कितना शेयर है, 3/8, 3/8, ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल। ठीक, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पर 8, 3/8 कट किया जाए, पहले अलग से लिया जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 22 था, 1/2 3/8। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका 11, फिर हो जाएगा 4, 4, 12, 64, 28, 4, 20, आपका कितना आ जाएगा, 0,5, एक ही भाई का 2, 4,1250। यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो 3,20,000, टोटल ही गलत है हमारा, टोटल यहाँ पर 2,20,000 नहीं आ रहा है, टोटल हमारा आ रहा है 3,20,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,20,000। अब 3,20,000 का हमने हाफ किया, इसका 3/8 किया, तो यहाँ पे 832 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो में जो वृंदा है वो गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर आपका, मतलब ना गेन प्रॉफिट नो लॉस, तो जो गेनिंग पार्टनर है वृंदा उसको हमने डेबिट कर दिया और जो घनश्याम है उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे गुडविल का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वृंदा के नाम पर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ओके, सेकंड स्टेप में क्या कहा गया है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज दैट कंप्यूट द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर। ओके, यहाँ पर उसके शेयर का प्रॉफिट भी देना है, प्रॉफिट देना है, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड पे कहा हुआ है, इट मींस ये क्या है, टाइम बेसिस मेथड है, टाइम मेथड है। क्यों, हमें कैसे पता चला टाइम मेथड है, यहाँ पे कहीं मेंशन तो किया नहीं है, इसमें एवरेज की बात की गई है, एवरेज प्रॉफिट की बात की गई है। एवरेज प्रॉफिट किसका, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर, इट मींस कि 40,000, 80,000, 40,000 प्लस में 80,000, 2 साल है, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 1,60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया।
60,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय शेयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट टाइम, यहां पे मैं इरेज कर दे रही हूं, क्या बताया गया है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय शेयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना फाइंड आउट किया है, 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, डेथ कब हुई है, उसकी फर्स्ट फैब को हुआ, इट मींस कि उसने अप्रैल से लेकर फर्स्ट फैब तक कितना महीना हो गया यहाँ पर, 10 मंथ तक उसने आपके साथ काम किया है, तो 10 अपॉन में टोटल कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक बेटा, इसके बाद इसका शेयर कितना है, शेयर आपका दिया हुआ है 3/8, 3/8 ये इसका शेयर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक बेटा, अब प्रॉफिट है, अब इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब ये आपका रेशो जो है चेंज हो गया है। देखिए याद रखिएगा, रेशो यहां पर चेंज है, चेंज इन रेशो, चेंज इन रेशो, यहां पर रेशो चेंज हो गया, पहले रेशो था 4:3:2, अब रेशो हो गया है इक्वली, ऐसे कहा हुआ है। ठीक है, जब रेशो चेंज हो जाएगा, जब रेशो चेंज हो जाएगा तो ये जो प्रॉफिट होगा किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग रेशो में। ठीक, तो यहां पर आपका फिर दोबारा यही एंट्री हो जाएगी और अमाउंट क्या लिख देंगे, जैसे V इज कैपिटल टू G इज कैपिटल, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 8750। ठीक बेटा, क्या बताया गया है कि आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने के दो मेथड है, अगर दोनों मेथड में टाइम बेसिस मेथड से हमने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। ठीक, अब उस जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी दो मेथड है, जर्नल एंट्री पास करने की भी दो मेथड है। आप जब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट का जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, इसकी भी दो जर्नल एंट्री है, एक तो हो जाएगा आपका चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो, ठीक है, और एक होता है नो चेंज, नो चेंज इन रेशियो। ठीक है, जब रेशियो चेंज हो जाएगा इसका मतलब आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो हो जाएगा, और जब आपका सिर्फ ओल्ड रेशियो ही रहता है। ठीक, अगर आपका रेशियो चेंज होता है तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे और प्रॉफिट को बांट देंगे, लेकिन जब आपका रेशियो चेंज नहीं होता है तो आप क्या लिखते हैं, पीएनएल सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट टू डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक बेटा, यहां पे मैंने क्या बताया है कि प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के भी दो मेथड है, और जब प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी जर्नल एंट्री पास करने की भी दो मेथड है। हमने अभी टाइम बेसिस मेथड से प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, अब इसकी जर्नल एंट्री हमने यही क्यों किया, चेंज इन रेशियो वाला क्यों किया, क्योंकि पहले ओल्ड रेशियो कुछ और था, अब आपका न्यू रेशियो हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया। जब प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा तब इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो में, और जब प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होगा तब हम क्या पास करेंगे, पीएनएल सस्पेंस टू डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में आपका दिया हुआ है रमन, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका नो चेंज, तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है तीन पार्टनर है, दमन अब उसमें डेथ किसकी हो रही है, दमन की डेथ हो जा रही है, कब डेथ हो रही है, 30 जून, इट मीन्स कि उसने 3 महीने तक आपके साथ काम किया है। रमन एंड करण डिसाइड द कंटिन्यूस बिजनेस, रमन और करण ने डिसाइड किया कि फर्म को कंटिन्यूस चलाया जाएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
और टू द डेथ ऑफ डेट एस्टिमेटेड द बेसिस लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब यहाँ पे बताया गया लास्ट ईयर प्रॉफिट पर उसका कैलकुलेशन किया, इसका मतलब ये प्रॉफिट मेथड है। और जब प्रॉफिट की बात की जाएगी इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, टाइम बेसिस मेथड है। और टाइम बेसिस मेथड से आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि इसने लास्ट में लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द शेयर ऑफ प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ। ठीक है, अब आप ये बताइए क्या इसमें रेशियो चेंज हो रहा है? यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। ठीक, क्या कोई न्यू रेशियो गिवन है आपके क्वेश्चन में? न्यू रेशियो गिवन है? नो, यहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पूरा आप लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट टू डेथ ऑफ पार्टनर। किसकी डेथ हो रही है? दमन की डेथ हो रही है, तो दमन। ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा दमन कैपिटल। ठीक है बेटा, यहाँ पे दमन कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसमें क्या अमाउंट फिल किया जाएगा? तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय शेयर आता है। ये कौन सा मेथड है? टाइम बेसिस मेथड से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। टाइम, डेथ कब हुई है पार्टनर की? पार्टनर की डेथ हुआ है 30 जून। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ तक उसने काम किया है पार्टनर्स के साथ। उसका शेयर कितना है दमन का? 2/6, 2/6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12×3=36, 6×5=30, तो 3×6=30। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 जो है प्रॉफिट अर्न करेगा, तो यहाँ पर 30,000 मेंशन कर देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था। तो दोनों ही मेथड से, दोनों ही तरह से आपको जर्नल एंट्री पास करना बता दिया गया है कि जब रेशियो चेंज नहीं होगा और जब रेशियो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है संजय करण। यहां पर आपको बताया गया है संजय करण, यहां पर संजय और करण दो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो क्या दिया है? जिसमें करण की डेथ हो रही है, ठीक है, और 31 जुलाई को। इसका मतलब कितने महीने आपके साथ? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने तक उसने काम किया है। ओके, इसके बाद कहा गया है कि करण एंड संजय डिसाइड द कंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस, कंटिन्यूअस करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द डिजीज ऑफ पार्टनर, लास्ट ईयर लॉस दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है। तो अगर लॉस होगा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे रेशियो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। बस मैं आपको, ये प्रॉफिट हुआ था, ठीक, और लॉस के केस में याद रखिएगा पहले तो रेशियो चेंज नहीं हुआ है। अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो आपका यही जर्नल एंट्री रहेगा। ठीक, आपका जर्नल एंट्री यही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो जो डेथ ऑफ पार्टनर है, जो डेथ ऑफ पार्टनर वो डेबिट हो जाएगा और पीएनएल सस्पेंस जो है क्रेडिट हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना, और अमाउंट फाइंड आउट करके आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जितना भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करने का? सेम प्रोसीजर वही है जो आपने सीखा है। आपका लॉस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क होगा, आप इसको बस यहाँ पे एक ही चीज का चेंज है कि लॉस है, और लॉस के केस में डेथ ऑफ पार्टनर ऊपर हो जाएगा और पीएनएल सस्पेंस नीचे हो जाएगा। पीएनएल सस्पेंस की एंट्री हमने क्यों किया है? क्योंकि आपका रेशियो जो है चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए आपने पीएनएल सस्पेंस की एंट्री पास की है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एबीसी। यहां पर आपको 3 पार्टनर दिए हुए हैं एबीसी। ओके, एक सेकेंड, तीनों पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों पार्टनर का रेशियो भी गिवन होगा। ठीक है, यहां पर रेशियो गिवन है 2:2:1। बी जो है डेथ कर रहा है 30 जून को, और बुक ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च। सेल, ओके, अब ये कौन सा मेथड है? जब सेल कह दिया है तो ये कौन सा मेथड हो गया? सेल मेथड है, सेल मेथड।
ठीक है। सेल मेथड का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ पार्टनर का शेयर। ठीक बेटा, ये है। अब इसमें आपको रेशो गिवन है, बी की डेथ हो रही है, बुक ऑफ अकाउंट ऑफ क्लोज 31 मार्च को सेल दिया हुआ है 3 लाख, इट मीन्स लास्ट ईयर सेल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, तो लास्ट ईयर सेल हमने पुट कर दिया। फिर हमारे को दिया गया है सेल ऑफ द, आपको लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल और 30 जून के बीच में उसने 1 लाख का सेल किया है, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट है। ठीक, और क्या बताया गया है यहाँ पर, शेयर कितना है उसका 2/5 है, तो यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, ठीक, 4,000 आ जाएगा। और यहाँ पे रेशो क्या चेंज हुआ है, हमारे को बस कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर प्रॉफिट, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर दिया, किस मेथड से, सेल मेथड से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, निर्मला, दिविशा एंड सारा 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है, बुक क्लोज हो रहा है, सारा की डेथ 1 फेब को हो रही है, एज पर द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर एज एंटाइटल, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके जो भी अमाउंट जिसको मिलता है उसको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटर कहा जाएगा या नॉमिनी। और फिर टिल द डेट ऑफ डेथ बेसिस ऑफ द सेल टर्नओवर, यहाँ पर भी किस मेथड से निकालना है, टर्नओवर बेस्ड मेथड से, बस इसमें थोड़ा सा लेकिन चेंज है, कैसे फिर से करना है ये देखिए। यहां पर ये भी सेल बेसिस मेथड है, लेकिन यहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए क्या कहा गया है कि सेल फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट ईयर का सेल दिया है, लास्ट ईयर सेल कितना दिया हुआ है, 10 लाख रुपए, 10 लाख का सेल गिवन है, ठीक। एंड द प्रॉफिट सेम ऑफ द ईयर, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट हमारे को गिवन है 1,20,000 का प्रॉफिट है, ठीक बेटा। इसके बाद सेल शो द पॉजिटिव ट्रेंड, यहां पर सेल जो है पॉजिटिव ट्रेंड मतलब हर साल जो है सेल इंक्रीज हो रहा है, कितना, 20% सेल जो है इंक्रीज हो रहा है। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूस बाय, और जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है कितना, 2%, ठीक है, ये चीज है, ठीक। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा प्रोसीजर वो चेंज हो जा रहा है, कैसे चेंज हो जा रहा है, अगर हमारे को परसेंटेज प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है 2%, तो सबसे पहले हमारे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, लास्ट ईयर सेल कितना है, 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 12%, ठीक है। अब आपका करंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, करंट प्रॉफिट परसेंटेज 12 में से 2 जो रिड्यूस हो रहा माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। अब सेल की बात करिए, सेल हर साल 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो करंट ईयर सेल कितना हो जाएगा बेटा, 10 का 20% अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख, तो 10 लाख में 2 लाख ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12, ठीक। ये हमारा करंट, अब ये पूरे होल ईयर का सेल है, करंट ईयर का सेल एक टाइम पीरियड का सेल नहीं है, यहां पर पूरे साल का सेल है, ये होल ईयर का सेल आ गया है हमारे पास,
पूरे साल का सेल दिया गया है। तो जब पूरे होल ईयर का सेल आएगा उस केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल मल्टीप्लाई बाय शेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। अब सेल कितना दिया है आपको, 12 लाख। शेयर कितना है डेथ ऑफ पार्टनर का, डेथ किसकी हो रही है, सारा की डेथ हो रही है, तो मतलब 3/10। टाइम कितना है, टाइम टाइम है इसका फरवरी में है, तो इसका मतलब 10 मंथ तक उसने आपके साथ काम किया है। और प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है आपका, 10%, जो हमने फाइंड आउट किया है 10/100। ओके, तो यहां पर 0 से 0, यहां पर आप 100, आई थिंक यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा, 30,000 प्रॉफिट आ गया है। अब इसी प्रॉफिट को हम किस जनरल एंट्री क्या पास होगा, क्या रेशियो चेंज हुआ है, नो, रेशियो चेंज नहीं हुआ है। और जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो हम इसको किस में पास करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है, सारा की डेथ हो रही है ना, तो सारा लिख देंगे और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है बेटा, तो ये आपका जनरल एंट्री है। ओके, तो आज के लिए हमने जो भी डिस्कस किया है उसको आप रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।